अगर जाना चाहिए था, रानी सागर भी गए हैं तो ये सब जगह पे भी जाना चाहिए था। अगर वो सब जगह नहीं जा रहे हैं और सिर्फ पर्टिकुलर एक जगह जा रहे हैं तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि ये राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। मारपीट का कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी घटना घटती है उसका सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन रानी सागर में कुछ भी अगर होता है और मुखिया के परिवार के साथ होता है तो निश्चित तौर पे एक राजनीतिक उसका लाभ लेने के लिए उसका लोग कोशिश करते हैं और करते भी हैं। मारपीट आप देखे होंगे, फायरिंग भी किए हैं। उस पर आज भी पूरे गांव के लोग दबाव दिए हैं, जान मारने का धमकी भी दिए हैं। रानी सागर के बगल में कनेली गांव है, रात में एक पासवान समाज के लोगों को काफ़ी पिटाई लगी है, माथा फट गया है। हाल ही में बरिसवन गांव में देखे होंगे दलित महिला के साथ कि रानी सागर मुसलमान लोग का निश्चित तौर पे उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो भी अल्पसंख्यक वहाँ बसे हैं तो निश्चित तौर पे वो बहुमत समाज की घटना घटे और उसके लिए पुलिस है, पुलिस एफआईआर करी है, उसको हम एकदम एफआईआर नहीं होने देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अब हम सरकार और प्रशासन के ऊपर थोड़ी हैं, प्रशासन जांच करेगी। क्षेत्र में कहाँ कहाँ दौरा किया? कहीं न कई जगह न्योता था, पूजा भी था और साथ साथ न्योता भी था। तो बिहिया ब्लॉक में कई जगह था, शाहपुर ब्लॉक में था, लास्ट में एक भीमपट्टी गांव है, खरौनी पंचायत में पड़ता है, झुआ के बगल में, वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद कुछ लोग अपनी समस्या ही बताए, बिजली का तार की समस्या बताए और जर्जर तार की स्थिति है। बदहार में एग्रीकल्चर का अब नहीं गया है तो उसके लिए बात किए, स्कूटी मिनर से बोले कि हम सरकार तो कहती है कि हम हर जगह बिजली पहुंचा चुके हैं। न पहुंचा चुके, कई जगह नहीं पहुंच पाया अभी। कुछ त्रुटियां थी, टेंडर करने में कुछ प्रॉब्लम था, वो हो गया है, बात हो गई है। तो बोले कि जो शिकायत है उसका वीडियो बना के मेरे पास भेज दीजिए। बिजली विभाग के अधिकारी ने कहा, बोले 1-2 दिन में हम उसको करवा देंगे। रानी सागर का मामला सामने एक आया है कि एक लड़के से मारपीट की गई है, जो मुखिया का लड़का है वो किया है, नहीं पे आरोप लग रहा है। देखिए, मारपीट हुआ है और मारपीट का कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी घटना घटती है उसका सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन रानी सागर में कुछ भी अगर होता है और मुखिया के परिवार के साथ होता है तो निश्चित तौर पे एक राजनीतिक उसका लाभ लेने के लिए उसका लोग कोशिश करते हैं और करते भी हैं। मारपीट आप देखे होंगे धमोल में भी हुआ है। धमोल में बिन जाति के हैं, रात्रि प्रहरी में उसके गांव के लोग मारे हैं। गांव के कुछ लोग जो इस तरह के लोग हैं, फायरिंग भी किए हैं। उस पर आज भी पूरे गांव के लोग दबाव दिए हैं, जान मारने का धमकी भी दिए हैं। रानी सागर के बगल में कनेली गांव है, रात में एक पासवान समाज के लोगों को काफ़ी पिटाई लगी है, माथा फट गया है। हाल ही में बरिसवन गांव में देखे होंगे दलित महिला के साथ लोग मारा कि मर ही गए। तो आए दिन इस तरह की घटना घटते रहती है, उसके लिए पुलिस है। जिनके साथ घटना घटती है वो पुलिस, उन कंप्लेन होता है, पुलिस उसकी जांच करती है। लेकिन अगर जाना चाहिए था, रानी सागर भी गए हैं तो ये सब जगह पे भी जाना चाहिए था। अगर वो सब जगह नहीं जा रहे हैं और सिर्फ पर्टिकुलर एक जगह जा रहे हैं तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि ये राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। वस्तुस्थिति पुलिस जांच करेगी, जांच के बाद पता चलेगा आखिर इस तरह की घटना क्यों घटी। उसमें जहाँ तक हमको पता चल रहा है कि सिर्फ वही नहीं और उन्हीं के समाज के, जो मुस्लिम समाज के हैं, वो भी लड़के उसमें साथ में थे सभी लोग। और इंदिरा सहायक जो सचिव है, जो फिजिकल आवास सहायक जो वेरिफिकेशन के लिए गए हुए थे, पता नहीं क्या हुआ, लाइव वीडियो लोग चलाए हुए थे, उसमें क्या पैसे के लेन देन और क्या क्या हुआ और क्या बात आगे बढ़ गई, उसी में बात आगे बढ़ गई। तो पुलिस उसको जांच करेगी। पुलिस जो भी अगर लगेगा कानून जो कहता है उस संगत कार्रवाई करेगी। जो वर्तमान विधायक है वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व विधायक का संरक्षण प्राप्त है, उन्हीं के सह पे अल्पसंख्यकों पे मुस्लिम समुदाय है जो आपराधिक घटना के अंजाम देता है। नहीं, गलत बात है। देखिए, रानी सागर मुसलमान लोग का निश्चित तौर पे उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो भी अल्पसंख्यक वहाँ बसे हैं तो निश्चित तौर पे वो बहुमत समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के वही लोग बसाए हैं। हम तो जाके वहाँ बसाए नहीं हैं, या कोई जनरल क्लास के लोग जाके बसाए नहीं हैं। उसी समाज के लोग वहाँ बसाए हैं, उसी समाज के लोग जो खेती गृहस्थी मिलजुल के करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, बसाने वाले भी यही लोग हैं और एक मुद्दा बनाया और हम किसी को संरक्षण नहीं देते हैं। इतना
ये नहीं है कि कोई भी घटना घटे और उसके लिए पुलिस है, पुलिस एफआईआर करी है, उसको हम एकदम एफआईआर नहीं होने देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अब हम सरकार और प्रशासन के ऊपर थोड़ी हैं। प्रशासन जांच करेगी एक्चुअल मैटर क्या है, कि राजनीतिक लाभ देने के लिए उसको ज़्यादा उछाला जा रहा है या क्या मैटर है, ये पुलिस जांच कर रही है। और निश्चित तौर पे अगर जो भी पाया जाएगा, जो कानूनन सख्त कार्रवाई है की जाएगी। तो वर्तमान विधायक उनके द्वारा भी कहा गया कि जो रानी सागर है क्राइम का हॉटस्पॉट है। कहाँ क्राइम? जो मुखिया के परिवार के बारे में बोलते हैं, कोई मर्डर केस उनके ऊपर नहीं है, कोई मर्डर चार्ज नहीं है। उनके बच्चे सब देश की सेवा कर रहे हैं, फौज में हैं। अब ये भी जांच के विषय है कि मारपीट तो सिर्फ कई बार कई गांव में इतनी बड़ी आबादी है, कहीं ना कहीं तो झगड़ा हो रहा होगा, लेकिन उस झगड़ा को आप हटा के सिर्फ पर्टिकुलर इसी झगड़ा को टारगेट किया जाता है। ये भी एक जांच का विषय है। ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रहते हैं तो ये तो केंद्र सरकार का काम है ना। अगर केंद्र सरकार यहाँ 20 साल से है और केंद्र में इतनी मजबूत सरकार है, उसके बावजूद देश में रह रहे हैं, तो किसका फेलियर माना जाएगा? तो इस तरह की भाषा बांग्लादेश और पाकिस्तानी रहने का है तो जांच का विषय प्रशासन देखती है कौन है कौन नहीं है। अभी तो एनआरसी जो हुआ था आपका, जो चुनाव के दरमियान जितनी भी जांच हुई, उसमें कोई भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नहीं पाए गए। एसआईआर जो हुआ, हाँ, उसमें कहाँ पाए गए? जो इलेक्शन के समय में जो एसआईआर हुआ, हाँ, उसमें कहाँ पाए गए? कोई तो ऐसी बात नहीं है। गौ तस्कर और बुचड़ खाने के भी लेकर बातें कही गई कि वो हमेशा के लिए समाप्त किया जाएगा रानी सागर से। क्या समाप्त किया जाएगा? गौ का तो बीफ का भारत सरकार एक्सपोर्ट करती है, भारत सरकार खुद ही खुलवाती है, खुद ही एक्सपोर्ट करती है। अब रिकॉर्ड देखिए ना कि जो भारत से जाने वाले सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में कौन कौन सामान है जो बाहर के देशों में जाता है, तो उसमें बीफ एक बार तो ऐसा हुआ कि चावल से ऊपर आ गया, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे चावल है। तो बूचर खाना चलना खोलना तो सरकार लाइसेंस देती है, उसका खुलता है। तो वो तो सरकार को अगर बंद करना है तो केंद्र सरकार से डिमांड करे पूरे देश में ये जो गाय का जो बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है, जो लाइसेंस दिया गया है, जो सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया गया है, जो चल रही है, सभी बंद होना चाहिए। क्यों नहीं बंद होना चाहिए? तुरहा समाज द्वारा आज नवनिर्वाचित विधायक को बुलाया गया था। पिछले साल आप भी गए थे, उस समय हम लोग सुने थे कि मंदिर बनाने के लिए मांग की गई थी, आपसे भी मांग की गई थी शनिचर बाबा का मंदिर बनाने की, आज भी मांग की गई। देखिए, मांग तो तुरहा समाज के लोग कर सकते हैं, लेकिन 15-20 में जब हम जीते थे तो पहला काम तेघरा गांव में हम शनिचरा भगवान का चबूतरा छत का हमने डिमांड रखा था, जो बन के तैयार है। आप उस गांव में जाइएगा, यही तुरहा समाज कुछ दिन चुनाव के पहले हमको बुला के तुरहा समाज में जो पूजा करवाए गए, जिसमें तलवार का हमको भेंट किया गया था, उस समय भी हम मंच पे कहे थे। और उसमें बगल में जो चबूतरा बना था, मेरे ही फंड के द्वारा निर्माण किया गया था। पहला काम तेघरा में हम वही दिए थे, 15 के और 20 के बीच में। तो समाज का तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं। तुरहा समाज का वहाँ दिए, तुरहा समाज का बेलवनिया में दिए, तुरहा समाज का आपको गंज पे दिए, तुरहा समाज का इटवा में दिए। कहाँ सम्मान उनका नहीं किया? हाँ, नए विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं, निश्चित तौर पे वहाँ लोग मांग रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमने जो मांग रखा था उसको हम पूर्ण कर चुके थे, वो हम दे चुके हैं। काम कंप्लीट बिल्कुल हो चुका है। चबूतरा छत बगल में बना हुआ है, उनका पहले से एक बना हुआ था, उसके बगल में चबूतरा छत का निर्माण में हुआ था। एक मिसरौली सड़क है जिसकी कनेक्टिविटी है चौरास्ता सलेमपुर रोड से होती है, हाँ, हाँ। उसको लेकर भी वहाँ पे मांग उठी। मांग क्या उठना, सबका टेंडर हो चुका है। कोई रोड शाहपुर में बचा ही नहीं है, 2 रोड छोड़ के। जो मेंटेनेंस पीरियड में लच्छू टोला का एक रोड है, एक बिहिया ब्लॉक में लगन टोला के पीछे गांव जाती है, उस गांव रमदतही एक गांव है लगन टोला का जस्ट पीछे, एक उसको छोड़ने के बाद बाकी कोई रोड नहीं बचा है। मिसरौली का भी टेंडर हो चुका है। पूरा एक सारे रोड का जोड़ के एक टेंडर हुआ है, कोई काम ही नहीं बचा है। तो अभी फंड का कोई दिक्कत है बिहार सरकार में, अलॉटमेंट नहीं आया है, और अलॉटमेंट इसी के चलते काम थोड़ा बहुत आपको धीरे दिख रहा है। अलॉटमेंट आने के तुरंत सभी रोड में काम लगेगा। क्या जो भी काम अभी बचा हुआ है उसके लिए फंड इंक्रीज हो चुका है? देखिए, जो भी अब फंड आएगा वो मार्च के बाद आएगा। कोई सड़क बची नहीं है। यहाँ शाहपुर नगर में भी आप देख रहे होंगे, नाला वाला बन रहा है, सब किया हुआ है।
और बिहियाँ चौराहा कहीं काम कुछ नहीं बचा हुआ है रोड का। सभी लोग जान रहे हैं मिसरौली रोड का टेंडर हो चुका है, और टेंडर क्या उसमें हल्का फुल्का काम भी किया है, फंड का इंतजार हो रहा है, तुरंत काम लगेगा।